के ज़िंदा कलाम की तिलावत करें। पहला तिमोथियस 4 बाब उसकी पहली वर्स पढ़ेंगे। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा जिनका दिल गोया लोहे से दागा गया है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर खुदा ने मौका दिया है कि मैं आपके साथ खुदा का ज़िंदा कलाम शेयर कर सकूं। और आज मैं आपसे ख़ास चीज़ शेयर करना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे दिल में बोझ रखा है कि कलीसिया को इस बात से आगाह किया जाए, और बहुत सारे खादम ये कर भी रहे हैं। आज हम झूठे उस्तादों के बारे में सीखेंगे कि कलाम हमें बताता है कि हम झूठे उस्तादों से ख़बरदार रहें, क्योंकि आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो गुमराह करते हैं लोगों को और उनको शैतान की तालीम देते हैं। तो ऐसी रूहों के ताबिया होकर वो कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं, और ये लोग ख़ुद भी सज़ा पाएंगे और इनके पीछे जाने वाले लोग भी सज़ा पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम सच्चाई से वाक़फ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह हमें आज़ाद करने के लिए आया है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ। तो हम ज़िंदगी के वारिस हैं। खुदा का कलाम जो हमें दिया गया ये ज़िंदगी का कलाम है। खुदा का कलाम हमें जो दिया गया ये सही रास्ता दिखाने के लिए है। खुदा का कलाम सच्चा है। हालेलुया। लेकिन हम आज खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो है पढ़ते नहीं हैं, इसके बावजूद कि खुदा का कलाम हमारे हाथों में है। खुदा का कलाम जो है हमारे घरों में है। खुदा का कलाम मोबाइल के ज़रिए हम सुनते हैं। खुदा का कलाम यूट्यूब चैनल के ज़रिए सुनते हैं। बहुत सारी ज़राए हैं जिनकी वजह से, जिनके वसीला से खुदा का कलाम हमारे पास पहुंच रहा है, चैनल्स के ज़रिए भी। फिर भी लोग खुदा के कलाम को सही तौर पर सुन नहीं रहे, उसे पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे। अगर हम लोगों को कहें कि आएँ खुदा का कलाम सीखें, बाइबल स्टडी करें, दुआ करें, तो लोग नहीं आते। लेकिन लोग ऐसे लोगों के पीछे जो गलत तालीम देते हैं और उनकी रूहों को गुमराह करते हैं, उनको ईमान से बरगश्ता कर देते हैं, उनके पीछे ज़्यादा जाते हैं। शफा के नाम से और इस नाम से कि आपकी बेटियों की शादियां हो जाएंगी, आपके काम अच्छे हो जाएंगे, जॉब अच्छे हो जाएंगी। ये सब सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है। उसने कहा मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे लिए ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन लोग आज ये मसीह की तालीम के अलावा दूसरी तालीमात दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैं एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। मेरी एक फैमिली है कलीसिया की, उनकी बेटी बीमार हो गई। थोड़ी बीमार हुई, 1-2 दिन उसको बुखार हुआ। तो वो कहीं पर गए जहाँ फौतगी हुई थी, वहाँ पर गए और वहाँ पर खादम आया हुआ था। तो उन्होंने कहा चलो हम खादम से दुआ कराते हैं। जब उन्होंने खादम से कहा कि हमारी बेटी बीमार है, इसके लिए दुआ करें, तो उसने कहा कि आपके घर में तो कुछ है और इसलिए आपकी बेटी बीमार हो गई है, आपके हालात ख़राब हो गए हैं। हालात आजकल तो सारी दुनिया के ख़राब हैं। और वो बहन परेशान हो गई, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उस भाई से टेलीफोन नंबर लिया और उन्हें अपने घर में आने की दावत दी। तो वो बहन जब घर में आई, वो बेटी बड़ी परेशान, बहन बड़ी परेशान, और वो बेटी रात को सो नहीं सकती थी, अपने कमरे में अकेली नहीं जाती थी, बाहर अकेली नहीं जाती थी। वो डर गई थी, गुमराह हो गई थी। मैं अगले दिन उस घर में गया विज़िट के लिए। तो बाजी ने फ़ौरन मुझे बताया कि पैसा बताएं हमारे घर में क्या है। मैंने कहा बाजी आपके घर में तो कुछ भी नहीं है, आपके घर में आप हैं या आपके घर का सामान है। उसने कहा नहीं, बेटी बीमार थी तो हम इस तरह फौतगी पर गए, तो खुदा के खादम ने बताया कि आपके घर में जो है कुछ है जिसकी वजह से ये बेटी बीमार हो गई है। तो ये बेटी ना तो रात को सोती है, ना ये अकेली कमरे में जाती, ना बाहर जाती है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने उनको खुदा के कलाम के मुताबिक तालीम दी और उस बेटी को सिखाया कि यीशु मसीह तो शिफा देते हैं। यीशु मसीह जहाँ पर है वहाँ पर बदरूहें नहीं आ सकती। जहाँ पर यीशु मसीह हैं
बीमारियां भाग जाती हैं, बदरूहें भाग जाती हैं, लोग शिफा पाते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। और यीशु मसीह को जब आप कबूल करेंगी, यीशु मसीह पर ईमान लाएंगी, तो आपका सारा खौफ दूर हो जाएगा। हालेलुया। उस बेटी ने खुदा के कलाम को सीखा और उसने मेरे साथ दुआ की और इस तरह वो उस सारे खौफ से आज़ाद हो गई। हालेलुया। और अब वो बेटी जो है खुदा के फजल से वो संडे स्कूल में भी टीचिंग के लिए आ रही है, इस तरह क्वायर में भी आ रही है। तो खुदा ने इस तरह उसकी ज़िंदगी में काम किया। आज बहुत सारे इस तरह लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कलीसिया के ख़ानदानों को जो है सिखाना है। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा कि जो तालीम हम देते हैं उसके अलावा अगर कोई शख्स आकर तालीम देता है तो उसको ना घर आने दें और ना उसको सलाम करें, सलाम भी ना करें, ताकि वो इस बहाने से आपके साथ गुफ्तगू करे और आपको गुमराह करे, आपके घर में आए। बहुत सारे इस तरह भाइयों ने साथ बहनें रखी हुई हैं, वो कहते जी हम दुआ करेंगे, ये बहन बताएगी कि आपके घर में क्या मसाइल हैं, क्यों आप बीमार हैं, क्यों आपके हालात इस तरह के हैं। तो इन चीज़ों से आप होशियार हो जाएं कि जब ये बातें की जाएं, आपको गुमराह किया जाए, तो बिल्कुल उनके पीछे ना जाएं। अपने खादम के ताबिया रहें, चर्च के ताबिया रहें और सीखते रहें। खुदा का कलाम सच्चाई है, लिखा तुम सच्चाई से वाक़फ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इस तरह एक बहन है हमारे इसी लाहौर में, वो कहती है कि मुझ पर नबी उतरते हैं और वहाँ बहुत सारी बहनें जाती हैं जिनके पास औलाद नहीं है, बहुत सारे जो है बीमार लोग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जाते हैं जो गुमराह हो चुके हैं। और वो कहते जी हमें वहाँ से आराम मिला है, हमें वहाँ से ये चीज़ें मिली। शैतान वहाँ पर काम करता है। तो गुमराह नहीं होना, ये झूठी बातें हैं, ये झूठे लोग हैं। मैं इन्हें खादम नहीं कहूँगा। और मेरे एक बड़े अच्छे खादम हैं, वो उनके उस बहन के पास गए क्योंकि उसको पता चला कि आज वहाँ पर नोहा नबी उतरना है। उसने वहाँ जाकर उससे बहन से बात की, तो उस बहन ने पादरी साहब को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आज हमें होशियार होने की ज़रूरत है और अपनी कलीसिया को भी बेदार करना है हमने। यीशु मसीह जो है वो हमारा शाफी है, यीशु मसीह जो है वो हमारा निजात दहिंदा है। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो कभी हलाक नहीं होगा। हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है। ये आखिर ज़माना है जिसमें गुमराह करने वाली रूहें, झूठे नबी, उस्ताद जो हैं उठ खड़े हुए हैं। झूठे उस्ताद जो हैं वो झूठी तालीम दे रहे हैं। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि रसूल जब खिदमत करते थे तो वो इस तरह नहीं कहते थे, बल्कि वो बीमारों पर हाथ रखते थे, वो शिफा पाते थे। और वो लंगड़ों को कहते थे कि वो चलना शुरू करें और वो चलना शुरू कर देते थे। हालेलुया। पतरस के वसीला से 40 साल से जो शख्स लंगड़ा था, हैकल के दरवाजे में बैठता था सामने, तो वो उठकर चलने फिरने लगा। और इस तरह हम देखते हैं कि हननिया सफ़ीरा ने के बारे में पतरस ने बता दिया कि आपने सारे पैसे नहीं दिए। जब वो इनकार कर गए तो फिर वो हलाक हुए। इस तरह अगर आज हम खुदा के कलाम से इनकार करेंगे तो हम हलाक होंगे। लिखा है कि सुनो कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। रूहुल कुद्स समय हमारा उस्ताद है, रूहुल कुद्स हमें सिखाने वाला है। हमने रूहुल कुद्स की बात सुनी है, रूहुल कुद्स हमें सिखाएगा। हालेलुया। तो आपको सही तालीम की ज़रूरत है। रसूल क्या करते थे, लिखा है कि वो तालीम पाते थे, वहाँ पर लोग रफ़ाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे और दुआ करते थे। इस तरह वो नजात पाते जाते थे। जो नए लोग उनमें आते थे नजात पाते थे और कलीसिया बढ़ती जाती थी। आज हमें ज़रूरत है कि अपने चर्च में बाइबल स्टडी में जाएं, दुआया मीटिंग में जाएं, चर्च में जाएं, अपने खादम से सीखें और आपका घराना बरकत पाएगा। हालेलुया। और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।